वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हुकूमत जलसों की इजाज़त इसलिए दे रही है ताकि अपोजिशन सियासी इंतकाम का कार्ड इस्तेमाल न करे। हुकूमती तर्जुमान के इजलास से खिताब में उन्होंने फिर वाज़े किया कि अपोजिशन से मफामत नहीं होगी। पहले दिन से कहा था लूट मार करने वाले इकट्ठे हो जाएंगे, ये जलसे करें या धरने दें, एनआरओ नहीं मिलना। अपोजिशन की तहरीक से कोई परेशानी नहीं है, अपोजिशन को एनआरओ दे दें तो कोई तहरीक नहीं चलेगी। वज़ीर आज़म ने NA-120 में ज़िमनी इंतखाब में 2.5 अरब रुपए खर्च का मामला मंजर-ए-आम पर लाने की हिदायत कर दी। इस ज़िमनी इंतखाब में कुलसूम नवाज जीती थी। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत पर गुजरांवाला में PDM का जलसा रोकने के लिए पुलिस को इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि पुलिस और जिले इंतजामिया को समझना चाहिए कि वो इमरान खान के मुलाजिम नहीं हैं। जलसे की दरख्वास्त पर आज तक जवाब नहीं आया। अब 16 अक्टूबर का जलसा GT रोड गुजरांवाला पर होगा। एहसन इकबाल ने कहा कि जलसे से पहले हुकूमत कारकुनान के घरों पर छापे मार रही है। इमरान खान न्याजी की हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है कि अपोजिशन वाले ज्यादा लोग जमा नहीं कर सकेंगे। नवाज शरीफ को जो करना है कर लें, सियासत में उनकी कोई जगह नहीं। जमहूरियत में कोर्ट को सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती है। अदलिया आपके हक में फैसला करे तो ठीक, ये मफाद परस्त टोला है जो चाहता है हर फैसला इनके हक में जाए। सेनेट इलेक्शन मार्च में अपने वक्त पर होंगे और हम पहले से ज्यादा सीटें लेंगे। गुजरांवाला में PDM का जलसा तगड़ा होगा। नून लीग के खुर्रम दस्तगीर का दावा, कहा उनके कारकुनान को रोका और गिरफ्तार किया जा रहा है। सरकारी एहलकार उनके होर्डिंग्स और बैनर्स हटा रहे हैं। कुर्सी वालों को धमकियां दी गईं। इस किस्म की ओछी हरकतों की क्या वजह है? मरीम औरंगजेब बोले कि आप समझते हैं धमकाने से नून लीग के कारकुन डर जाएंगे? जितना मर्जी रोके, 16 अक्टूबर को जलसा होगा। पूरा गुजरांवाला डिवीजन जलसागाह बन चुका है। मावन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं इक़्तिदार से दूरी का रोना धोना 2 साल से जारी है। आज का ताज़ा झूठ ये है कि इन्हें जलसे से रोका जा रहा है। आवाम को गुमराह करना छोड़ें, सच का सामना करें। जिसने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की उससे निमटा जाएगा। शहरियार आफरीदी कहते हैं हुकूमत का मुकाबला माफिया से है, इसे हर हाल में शिकस्त देंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी बारियां लेती नहीं, हुकूमत से 2 साल का हिसाब लिया जा रहा। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में PDM के जलसे से कबल पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुनों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। पकड़ धकड़ के बाद पुलिस और जिले इंतजामिया ने ट्रक और कंटेनर रायवन रोड और जाती उमरात जाने वाले रास्तों पर खड़े कर दिए। मुख्तलिफ शहरों से नून लीग के पोस्टर्स, बैनर्स और बैनर फ्लैग्स उतारने का सिलसिला भी जारी। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा है कि सियासी इज्तिमात से कोरोना वायरस बढ़ा तो जिम्मेदार अपोजिशन होगी। अपोजिशन अपना शौक पूरा करे मगर कोरोना वायरस के फैलाव की जिम्मेदारी भी उठाए। हाई रिस्क इलाकों में किसी भी किस्म के इज्तिमा की हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। लाहौर पुलिस ने मुस्लिम लीग नून लाहौर के जनरल सेक्रेटरी को खत लिख दिया। कहा गया कि अवामी इज्तिमात और रैलीज में दहशत गर्दी का खतरा है। सियासी कायदीन को निशाना बनाया जा सकता है। माजी में मॉल रोड पर दहशत गर्दी का वाक़या पेश आ चुका है। हाई कोर्ट ने मॉल रोड पर जल्द से जुलूसों पर पाबंदी लगा रखी है। एक जगह इकट्ठा होना कोरोना के फैलाव का सबब बन सकता है। किसके कहने पे कर रहे हैं? इमरान खान के कहने पे कर रहे हैं, बुजदार के कहने पे कर रहे हैं, CPO के कहने पे कर रहे हैं, किसके कहने पे आप ये काम कर रहे हैं? अब देखें ना, आपने सारी गार्ड ली हुई है और यहाँ आप खड़े हैं और आपकी मौजूदगी में ये पैनाफ्लेक्स और वो देखो ऊपर, वो सारा और नीचे उतरो। शेखपुरा में लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ पैना फ्लेक्स उतारने वालों को रोकने के लिए खुद पहुंच गए। कहा पुलिस वालों की मौजूदगी में मुस्लिम लीग नून के पोस्टर्स और बैनर्स उतारे जा रहे हैं। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं उन्होंने धांधली के खिलाफ बगावत का ऐलान किया है। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला से आवाम का समंदर उठेगा। आइन और कानून के दायरे में जंग लड़ना चाहते हैं। तहरीक चल पड़ी है और इसे आखिरी हद तक पहुंचाकर दम लेंगे। उनको दिसंबर नहीं देखने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर से गुजरांवाला तक रैली की क़यादत करने का फैसला।
वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि मिक्स अचार पार्टी को जलसों की आड़ में अवाम को बेवकूफ़ बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीडीएम की गुज़श्ता अदवार की बदउनवानी और माली बद इंतज़ामियों ने मुल्क को इस नहज पर पहुँचाया। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने और अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम कर रही है। इस्लामाबाद में क्लर्क्स, लेडी हेल्थ वर्कर्स और पेंशनर्स का एहतजाज। पुलिस की मुजाहिरीन को डी चौक पर रोकने की कोशिश नाकाम। मुजाहिरीन रुकावटें तोड़कर पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच गए, धरना दे दिया। सर्विस स्ट्रक्चर बदलने, पेंशन, लाइफ इंश्योरेंस देने, तनख्वाहों में इजाफे और इंसदाद पोलियो मुहिम में तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम आबिद ने खुद गिरफ्तारी दी या पुलिस ने गिरफ्तार किया? मुलजिम के वालिद के बयान ने पुलिस के दावों पर सवालात उठा दिए। आबिद के वालिद का कहना है कि मुलजिम ने खुद गिरफ्तारी दी। वो शाम 6:30 बजे मांगा मंडी आया, उसके घर आने की इत्तला पुलिस को दी गई। आबिद को शहरी खालिद भट्ट की मौजूदगी में पुलिस के हवाले किया गया। IG पंजाब का मोटरवे केस के मरकजी मुलजिम आबिद के खुद गिरफ्तारी देने के सवाल पर जवाब देने से गुरेज। सहाफियों ने मुतादिद बार सवाल दोहराया, IG इनाम गनी ने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस ने दावा किया कि आप लोगों ने गिरफ्तार किया, जबकि उसके वालिद का बयान है कि उसने खुद गिरफ्तारी दी। क्या कहेंगे? सर, क्या उसने खुद गिरफ्तारी दी है? उसका वालिद कह रहा है कि उसने खुद गिरफ्तारी दी है। मुलजिम को पकड़ना पुलिस की जिम्मेदारी है, इस पर इनाम कैसा? अब पुलिस अफसर पहले इनाम का इंतजार करे फिर मुलजिम पकड़े। मोटरवे ज़्यादती केस में मरकजी मुलजिम आबिद मलही की गिरफ्तारी पर इनामी रकम से मुतालिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की अराजी पर कब्जे के केस में IG पंजाब पर बरहम। कहा, बच्चियों से ज़्यादती हो रही है, मुलजिमान दंदनाते फिर रहे हैं। पुलिस से इश्तिहारी मुलजिमान तक गिरफ्तार नहीं होते। हुकूमत पुलिस की आलाकार बन सकती है, अदालत नहीं। पुलिस का काम सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करना रह गया है। किसी को नहीं छोड़ेंगे, वर्दियां उतार कर घर भेजेंगे। देखते हैं IG पंजाब की तकर्री कानून के मुताबिक कैसे हुई। शाहिद खाकान के दौर में NA 120 के ज़िम्नी इलेक्शन को चुराने के लिए मनसूबाबंदी की गई। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का इल्ज़ाम। कहा, हल्के में 2.5 अरब का खर्चा तरक्याती फंड्स के नाम पर किया गया। नेस्पा के ज़ेर हिरासत मुलजिमान ने एतराफ़ किया कि उन्होंने इंतखाबात के दिनों में काम किए। मामला एंटी करप्शन से NAB को भेज रहे हैं। इलेक्शन कमीशन रेफरेंस भी भेजा जाएगा। यास्मीन राशिद कहती हैं कि NA 120 में धांधली से मुताल्लिक़ किए गए दावे आज सच साबित हो रहे हैं। हम्माद अजहर ने कहा, 55,000 टन चीनी पाकिस्तान आ चुकी। आइंदा कुछ रोज़ में 1 से 2 लाख टन चीनी आएगी। चीनी मार्केट में आने के बाद 15 रुपये फ़ी किलो तक कमी होगी। वफाकी वज़ीर फ़खर इमाम ने कहा कि सिंध ने गंदम फराहमी में इस्तेहकाम नहीं होने दिया। हुकूमत के पास गंदम का वाफिर ज़ख़ीरा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चीनी और आटे की कीमतें बढ़ी हैं, कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए थी। कीमतों में कमी के लिए वफाक के साथ सूबों को भी किरदार अदा करना होगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी चेक करना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। नैब कराची के दफ्तर में वज़ीर आला सिंध की पेशी। नैब ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह तकरीबन 1 घंटा नैब के दफ्तर में रहे। वज़ीर आला सिंध से रोशन सिंध प्रोग्राम, शुगर सब्सिडी केस और गंदम बहरान पर सवालात किए गए। रोशन सिंध प्रोग्राम में 100 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ात नैब हुकाम को पेश किए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के ज़ेर सदारत नैब हेडक्वार्टर्स में इजलास। शुगर कमीशन रिपोर्ट और मुबैना शुगर सब्सिडी स्कैंडल की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील। चेयरमैन नैब ने कहा है कि तहकीकात शफाफ, गैर जानिबदाराना, मेरिट पर और प्रोफेशनल अंदाज में मुकम्मल की जाएंगी। तमाम सूबों से चीनी सब्सिडी से मुतालिक तफसीलात मालूम की जाए। कंपनीज की माली और ऑडिट रिपोर्ट्स हासिल करके मामले की तह तक पहुँचा जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गाजी मोहम्मद अमीन ने इम्तियाजी सलूक पर नैब की सरजनिश की है। जमानत के केस में रिमार्क्स दिए कि नैब के इम्तियाजी रवैये से करप्शन के खिलाफ मुहिम को शिकस्त हो रही है। उन्होंने कहा, क्या इस तरह मुल्क से करप्शन खत्म हो सकती है?
यूसी के साबिक सेक्रेटरी की दरखास्त जमानत की समाअत के दौरान जस्टिस काजी अमीन का कहना था कि मुल्जिम 14 माह से जेल में है, अभी तक फर्द जुर्म भी आयद नहीं हो सकी। दोहरी शहरियत से मुतालिक नाअहली की दरखास्त वफाकी वज़ीर फैसल वाबडा ने आज भी जवाब जमा नहीं कराया। दरखास्त गुजार के वकील बैरिस्टर जहांगीर जदोन ने कहा कि फैसल वाबडा ने अदालती निज़ाम का मजाक बना रखा है, वो घर बैठे हंस रहे होंगे। फैसल वाबडा की लंदन में 12 जायदादें भी सामने आ गई हैं जो उन्होंने छुपाई थी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है, मालूम है मामले को कैसे हैंडल करना है। इलेक्शन कमीशन को फैसल वाबडा के कागजात नामजदगी समेत तमाम मुतालिका दस्तावेजात की नकूल फराहम करने का हुक्म। मजीद समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी। पीटीएम के रहनुमाओं के खिलाफ खरकमर केस वापस ले लिया गया। एमएनए मोहसिन दावर और अली वजीर को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बरी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत एबटाबाद ने रियासत की केस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। लाहौर पुलिस ने मोटरवे ज्यादती के केस के मुलजिम आबिद के घर के 7 अफराद को रिहा कर दिया। सीआईए पुलिस का कहना है कि अब आबिद के घर का कोई फर्ज जेर हिरासत नहीं। मुलजिम आबिद के वालिद ने कहा था कि उसके घर की बच्चियां अब तक हिरासत में हैं। बाजौड़ में पाक फौज की चौकी पर सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग। आईएसपीआर के मुताबिक फायरिंग से पाक फौज के हवालदार तनवीर शहीद और एक जवान जख्मी हो गए। कराची में शहीद मौलाना डॉक्टर आदिल खान और उनके ड्राइवर के कत्ल की तहकीकात जारी। पुलिस की महकमा दाखिला को कातिलों की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम रखवाने की सिफारिश। वाक़े की मजीद सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। वीडियोस में मौलाना आदिल को कुरंगी दारुल उलूम में दाखिल होते और निकलते देखा जा सकता है। मौलाना आदिल के दारुल उलूम में दाखिले के वक्त 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान मरकजी गेट के पास मौजूद थे। उनके निकलने के बाद इन्हीं मुल्जिमान को पीछे जाते देखा जा सकता है। साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद गौस अली शाह ने अपनी पहली बीवी और उसके बेटों को जायदाद से आग करके मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। बेटों और पोतों के खिलाफ ज़मीन पर कब्जे का मुकदमा दर्ज करवा दिया। एफआईआर के मुताबिक गौस अली शाह ने अपनी मिल्कियत दूसरी बीवी को गिफ्ट करना चाहिए तो बेटों और पोतों ने मारने की धमकियां दी। बाग के पैसे भी हड़प कर लिए। पुलिस ने नामजद मुलजिम जाफर शाह समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। साबिक रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज। जमशेद दस्ती फैसले से पहले ही अदालत से फरार हो गए। जमशेद दस्ती और दीगर अफराद पर मुजफ्फरगढ़ में ऑयल टैंकर लूटने का मुकदमा जनवरी में दर्ज किया गया था। केस में 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। पेशावर में बीआरटी बसेस में आग लगने की वजह गैर मुतवक्के गैर मामूली बैरूनी हालात कम गुंजाइश के कैपेसिटर करार दे दिए गए। चीनी कंपनी ने रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 25 अक्टूबर तक तमाम आलात की तब्दीली और आजमाइशी बुनियादों पर बसें चला दी जाएंगी। जमात इस्लामी का मुल्क गिर यौम यकजहती कराची। इस्लामाबाद में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की क़यादत में हुकूक कराची की रैली। नेशनल प्रेस क्लब से जिना सुपर मार्केट तक मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि कराची के अवाम के हुकूक पर डाका डाला गया, हम एहतसाब करेंगे। वज़ीर आज़म साहब माफी आपके दाएं बाएं मौजूद है। कौम को टाइगर फोर्स की नहीं, आटा, चीनी और सस्ती दवाई की जरूरत है। सिंध के जजीरों से मुतालिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी की मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। हैदराबाद, ठट्टा, मकली, गजू, घारो, धाबेजी, मीरपुर, साकरो समेत छोटे बड़े इलाकों में कारोबारी मराकज़ और पेट्रोल पंप्स बंद। ट्रैफिक जुज़वी तौर पर मुतासिर रही। कोरोना फैलने का खदशा है, अवामी इज्तिमात से गुरेज किया जाए। इज्तिमा नागुज़ीर हो तो SOPs का ख्याल रखा जाए। कोरोना की शरह बढ़ने वाले शहरों में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी होगी। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने गाइडलाइंस जारी कर दी। कहा इंडोर तकरीब में ज़्यादा से ज़्यादा 500 लोग शरीक हों।
तकरीब का दौरानिया 3 घंटे से ज्यादा ना हो। इज्तिमा में समाजी फासला रखा जाए, रैलीज और वॉक से इज्तिनाब किया जाए। बच्चे, बूढ़े और बीमार अफराद अवामी तकरीबात में शिरकत मत करें। इज्तिमात में हाथ मिलाने, गले मिलने और साथ बैठकर खाना खाने से गुरेज किया जाए। कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी। जाम कमाल ने वीडियो लिंक से सरकारी इजलासों में शिरकत करने का फैसला किया है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कमरा अदालत को सील कर दिया। मानसहरा के 3 तालीमी इदारों में तलबा, मुलाजमीन और असातिज़ा में कोरोना की तस्दीक के बाद तीनों तालीमी इदारे 5 रोज़ के लिए सील। मुल्क में कोरोना से मजीद 14 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 615 केसेज रिपोर्ट। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की अपील पर कराची समेत सिंध के सरकारी अस्पतालों में दूसरे रोज भी हड़ताल। ओपीडीज बंद होने से मरीज परेशान। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का कोरोना रिस्क अलाउंस की बहाली समेत मराद दीगर सूबों के बराबर करने का मुतालबा। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 215 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। ईरान में कोरोना केसेस और अमवात में इजाफा। तेहरान समेत 5 शहरों में जुमेरात से 3 रोज के लिए सफरी पाबंदियों का ऐलान। रूस में यौमिया केसेस 14,000 से ज्यादा की रिकॉर्ड सतह पर आ गए। मॉस्को में सेकेंडरी स्कूल्स की क्लासेस 2 हफ्तों के लिए ऑनलाइन करवाने का फैसला। केसेस बढ़ने पर शिमाली आयरलैंड में बार्स और रेस्टोरेंट्स 4 हफ्तों के लिए बंद। स्कूल तातीलात में 1 हफ्ते की तौसीह कर दी गई। फ्रांस में कर्फ्यू समेत दीगर पाबंदियों का ऐलान आज मुतवक्किल। कराची में गैर मामूली मौसम, रात में खुनकी, दिन में गर्मी। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में सर्दियों के आगाज पर ही कहीं गैस गायब, कहीं गैस प्रेशर का मसला। सारिफीन को मुश्किलात का सामना। पंजाब काबीना ने स्मॉग को आफत करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। एक जरूरी बात, स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा, फिर स्कूल में मिलते हैं। करना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना वायरस अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है। बच्चों को याद दहानी करवाने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।